सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी थायराइड ग्लैंड के बारे में। हमने बात करी थायराइड ग्लैंड कहते किसे हैं, हमने उसके हार्मोन्स के बारे में जाना T3 एंड T4, बट उसका एक असेंशियल हार्मोन कैल्सिटोनिन पेंडिंग रह गया था। सो उसे इस वीडियो में हम कवर करेंगे और फिर आगे हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में और उसके हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. ओके, सो बात करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन की। सो आप सभी को पता है कि ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये हमारे थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। और ये थायराइड ग्लैंड में कहाँ से सिक्रीट होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे हमारा T3 एंड T4 हार्मोन सिक्रीट होता है। और उन्हीं फॉलिकुलर सेल्स के अंदर पैरा फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। अब ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, आपको ये कहीं कहीं पर सी सेल्स लिखे हुए दिखेंगे, तो इन चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। पैरा फॉलिकुलर सेल्स इज इक्वल टू सी सेल्स, दोनों एक ही बात है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कैल्सिटोनिन हार्मोन के वर्क की, सो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये ब्लड में कैल्शियम के इंक्रीज लेवल को डिक्रीज करता है। अब ये कैसे डिक्रीज करता है, आइए इस मैकेनिज्म को समझते हैं। तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है कैल्शियम के स्टोरेज को हमारे बोन्स के अंदर। जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, तो ये क्या करते हैं, ब्लड से जो कैल्शियम्स होते हैं उनको शिफ्ट कर देता है बोन्स के अंदर। और इसका दूसरा तरीका जो होता है वो होता है ये इनहिबिट करता है रीएब्जॉर्प्शन को, जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल और जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर बेसिकली कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है। आपको पता है जब यूरिन बनता है तो उस वक्त जो रीनल ट्यूब्यूल होता है उसमें जो ब्लड से फिल्ट्रेट आता है उसमें कैल्शियम भी होते हैं, तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली कैल्सिटोनिन हार्मोन ये इनहिबिट कर देता है उस प्रोसेस को। यानी कि अब जब यूरिन फॉर्मेशन होगी उस वक्त जो फिल्ट्रेट ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में आया होगा उसमें जो कैल्शियम होगा इसको अब एब्जॉर्प्शन इसका नहीं होगा और ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। सो इस तरीके से जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो बॉडी के अंदर हमारे जो इंक्रीज लेवल होता है कैल्शियम का उसको डिक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। सो बेसिकली आप सभी को पता है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में, तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है ये थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है, यानी कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था दो लोब के बारे में, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड का था। तो जब हम बात कर रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड की, तो बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं। एंड ये जो चारों होते हैं इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो 2 पैराथायराइड ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड के जो राइट लोब है उस लोब के पोस्टीरियर सरफेस पर यानी कि बैक साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और जो 2 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं वो लेफ्ट लोब पर पोस्टीरियर सरफेस पर यानी कि बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरीके से 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। और इनके अगर वेट की बात करें तो ईच का जो वेट होता है ये बेसिकली 50 मिलीग्राम हर एक का होता है। सो गाइस, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है वो एक्चुअली थायराइड ग्लैंड पर प्रेजेंट कहाँ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे अगर जूम इन कर दूँ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो आखिर है कहाँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड के लोब्स पर उसके पोस्टीरियर बैक साइड पर प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है। सो ये इस तरफ के लोब पर प्रेजेंट है, एंड मैं आपको दिखा दूँ दूसरे साइड के भी लोब पर ये प्रेजेंट है। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड दूसरे लोब पर। सो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे पैराथायराइड ग्लैंड के लोकेशन को हमारे थायराइड ग्लैंड पर। सो चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस की।
ओके, तो अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है ये बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि हार्मोन होता है पैराथॉर्मोन, जिसे हम शॉर्ट में पीटीएच कहते हैं। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है ये पैराथॉर्मोन पीटीएच रिलीज करता है, और ये जो पैराथॉर्मोन पीटीएच होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर। इस चीज़ से आपको क्या पता चल रहा है, अगर हमने थोड़ी देर पहले जो कैल्सिटोनिन की बात करी थी वो जो था वो पैराथॉर्मोन के अपोजिट काम कर रहा था, और ये जो पैराथॉर्मोन है वो कैल्सिटोनिन के अपोजिट वर्क कर रहा है, और ये इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर। अब ये किस तरीके से इंक्रीज करेगा कैल्शियम को ब्लड के अंदर, ये दो तरीके अपनाता है। इसका जो पहला तरीका है ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को जो इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल में होता है उसे इंक्रीज कर देता है। अगर आपको याद हो जब हमने कैल्सिटोनिन की बात करी थी तो कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, इस प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा था, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल एंड इंटेस्टाइन, इस चीज़ को वो इनहिबिट कर रहा था। पर ये जो हमारा पैराथॉर्मोन है ये इस चीज़ को फिर से स्टार्ट कर रहा है। जो पैराथॉर्मोन पीटीएच है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो रीनल ट्यूब्यूल और इंटेस्टाइन के अंदर इनहिबिट हुआ प्रोसेस होता है कैल्सिटोनिन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन का, उसे फिर से स्टार्ट कर देता है। और ये स्टार्ट जब करता है तो क्या होता है, जो कैल्शियम का लेवल होता है वो ब्लड के अंदर फिर से इंक्रीज होने लगता है। पर जब इस प्रोसेस के बाद भी एक सफिशिएंट अमाउंट में एक इनफ लेवल नहीं हो जाता है कैल्शियम का ब्लड के अंदर, तो ये अपना दूसरा तरीका अपनाता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, ये क्या करना स्टार्ट करेगा, ये बोन के डिस्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना शुरू करेगा। एंड जो बोन का डिस्ट्रैक्शन होता है ये ऑस्टियोसेल्स करते हैं। तो यहाँ पे बोन का डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब बोन डिस्ट्रॉय होगी तो उसमें से कैल्शियम निकलेगा और वो ब्लड में पहुँचेगा, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इन दो प्रोसेस का यूज़ करके जो पैराथॉर्मोन पीटीएच है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। यहाँ पर कैल्सिटोनिन और जो पैराथॉर्मोन पीटीएच है इन दोनों को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो सामने ये निकल कर आता है कि जो पीटीएच होता है वो क्या करता है, वो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है, पर जो कैल्सिटोनिन होता है वो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है। यानी कि जो पैराथॉर्मोन पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। गाइस, इस तरीके से आज हमने कैल्सिटोनिन के बारे में, जो कि थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन है, उसके बारे में स्टडी करी, एंड फिर हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में जाना एंड उस पर स्टडी की, उसके हार्मोन्स पर स्टडी की। मैंने आपको कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है एंड पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है, इन दोनों को आपको एक ही वीडियो में इसलिए पढ़ाया ताकि आप इनके अंदर जो एक्चुअल में जो अपोजिट वर्क एक दूसरे के लिए ये कर रहे हैं उस चीज़ को समझ पाओ। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम के एक नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama.